समझते एक नई मूवी नॉक एट द कैबिन को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची वेन को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में ड्रैगन फ्लाइज पकड़ रही थी। पर तभी वहाँ पर एक अजनबी आदमी लियोनार्ड आते हैं और वो वेन से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और वेन भी उसे अपना दोस्त बना लेती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में वेन लियोनार्ड को बताती है कि उसके 2 पापा हैं। असल में वेन को उसके दोनों डैड ने अडॉप्ट किया था। लियोनार्ड वेन को बताने की कोशिश करता है कि दुनिया खतरे में है और दुनिया को बचाने के लिए उसे वेन और उसके दोनों डैड्स की मदद लगेगी। बहुत छोटे होने के कारण वेन उसकी बात को नहीं समझ पा रही होती और तभी वहाँ पर लियोनार्ड के 3 साथी आते हैं जिनके हाथों में हथियार भी थे। इसलिए वेन वहाँ से डर कर भाग जाती है और अपने कैबिन में जाके अपने दोनों डैड को उन चारों आदमियों के बारे में बता देती है। वेन के पहले डैड का नाम एरिक होता है और दूसरे डैड का नाम एंड्रयू। वो उन्हें ये भी बताती है कि उनके पास हथियार भी है, जिससे वो दोनों भी डर जाते हैं। और तभी लियोनार्ड आकर उनके दरवाजे को नॉक करता है पर वो सब गेट नहीं खोलते और एंड्रयू खिड़की से उनके हाथों में हथियार भी देख लेता है। इसलिए वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन 4 लोगों ने फोन के लाइंस को काट दिया था, जिसकी वजह से अब ये बाहर से मदद भी नहीं बुला सकते। लियोनार्ड उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाएंगे। इसलिए वो तीनों डरकर सारी खिड़की और दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन लियोनार्ड की एक साथी घर के अंदर ढुक जाती है और वो एरिक के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन इस लड़ाई के बीच एरिक सर के बल नीचे गिर जाता है। लियोनार्ड का अब दूसरा साथी भी घर के अंदर ढुक गया होता है पर एंड्रयू उसके ऊपर रॉड से हमला करने लगता है। लेकिन तभी लियोनार्ड और उसके आखिरी साथी भी घर के अंदर ढुक जाती है और लियोनार्ड वेन को उठा लेता है। इसलिए एंड्रयू डरकर वहीं रुक जाता है। वहीं एरिक को भी माथे में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एंड्रयू के मॉम और डैड को दिखाया जाता है जो कि एंड्रयू और एरिक के संबंध से खुश नहीं होते। इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। असल में एंड्रयू और एरिक मर्द होते हुए भी एक दूसरे को प्यार करते थे, जो कि बाहरी दुनिया में गलत माना जाता था। पर एरिक और एंड्रयू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते थे। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू और एरिक दोनों को चेयर से बांध दिया गया है और वो चारों आदमी एक एक करके उन्हें अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले तो एक लेडी सबरीना उन्हें बताती है कि वो पेनिसविला से आई है और वो पेशे से एक नर्स भी है। फिर लियोनार्ड उसे बताता है कि वो मैक्सिको से आया है और वो पेशे से एक स्कूल टीचर है। और फिर वहाँ रेडमॉन्ड आकर उन्हें बताता है कि वो मेडफोर्ड से आया है और वो पहले एक गैस स्टेशन में काम किया करता था। और वो उन्हें बताते हैं कि उसने बहुत पहले एक क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे काफी दिनों तक जेल हुई थी। और फिर आखिर में उनकी दूसरी साथी एड्रीना बताती है कि वो मैक्सिको से आई और पहले वो रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। लियोनार्ड उन्हें बताता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और अगर उन सबको इस तबाही को रोकना है तो वेन, एंड्रयू या एरिक, इन तीनों में से किसी को अपनी जान की बलि देनी होगी और वो भी खुद की अपनी मर्जी से, तभी ये दुनिया बच पाएगी। लियोनार्ड उन्हें बताता है कि वो सब अच्छे आदमी हैं, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उन्हें अपने आप में से किसी को चुनना होगा जो कि अपना बलिदान देगा ताकि उसकी बलिदान से दुनिया बच सके। एंड्रयू और एरिक को लगता है कि उन चारों जान का दिमागी हालत खराब है, पर लियोनार्ड उन्हें बताता है कि उन चारों को एक साथ एक विजन आया था कि पहले तो दुनिया में सुनामी आएगी, फिर एक जानलेवा वायरस फैलने लगेगा और उसके बाद आसमान टूटकर जमीन में गिरने लगेगी और आखिर में ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। वो उन चारों को बताता है कि उन्हें एक ही साथ विजन आया था कि इसी घर में रहने वाले किसी एक आदमी को बलिदान देना होगा ताकि दुनिया बच पाए। पर एरिक उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब विजन बस उनका ख्वाब है और कुछ नहीं। और लियोनार्ड उन्हें बताता है कि अगर उन तीनों में से किसी ने अपनी बलि नहीं दी तो एक एक करके वो चारों जान अपनी जान दे देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एरिक और एंड्रयू में से कोई भी एक जन अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए सबसे पहले वो अपने साथी रेडमॉन्ड को अपने हथियारों से मार देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक और एंड्रयू के हॉस्पिटल में जाकर वेन को गोद लेते हैं। वही प्रेजेंट में लियोनार्ड और एड्रियन रेडमॉन्ड की बॉडी को बाहर ले जाते हैं और फिर वो टीवी पर न्यूज चलाते हैं जिसमें सच में दिखाया जा रहा था कि हवाई के आइलैंड्स में बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आने लगी है। और लियोनार्ड उन्हें ये बताता है कि ये तबाही इसलिए आई है क्योंकि उन तीनों में से अभी तक किसी ने अपनी जान की बलि नहीं दी और जिसके बदले रेडमॉन्ड को अपनी जान देनी पड़ी। और लियोनार्ड, रेडमॉन्ड, एड्रियन और सेबरीन इंसानियत के 4 रूप है और हर एक के मरने के बाद दुनिया में एक नई तबाही आएगी। लेकिन अभी भी एंड्रयू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि उन चारों को पहले से तबाही का विजन आना बस एक इत्तेफाक है। लियोनार्ड वापस उन्हें सोचने का मौका देता है कि उन तीनों में से कौन अपनी कुर्बानी देगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके। मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है और हमें वेन, एरिक और एंड्रयू को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से इसी जंगल के बीच कैबिन में आए थे। असल में वो तीनों यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने आए हैं और दिखाया जाता है कि वो तीनों यहाँ पर आके बहुत मजे मार रहे हैं। वहीं प्रेजेंट में सबरीना एरिक की पट्टी कर रही होती है। सबरीना पेशे से एक नर्स है और वो एरिक को अपनी कुर्बानी देने के लिए मनाने की कोशिश करती है ताकि दुनिया में आने वाली तबाही को रोका जा सके। पर एरिक उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपने फैमिली को नहीं खोना चाहता था। वहीं बेसमेंट के रास्ते से वेन उस कैबिन से निकल जाती है और वहां से भागने लगती है, पर लियोनार्ड वापस उसे पकड़ के कैबिन में ले आता है।
एंड्रयू को ऐसा लगता है कि लियोनार्ड और उसकी टीम ने उसके फैमिली को टारगेट में लिया है ताकि वो यहाँ पर उन्हें बंधक बनाकर टॉर्चर कर पाए, क्योंकि सालों पहले एंड्रयू के ऊपर एक आदमी ने हमला किया था जिसकी वजह से उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और एंड्रयू को ऐसा लगता था कि वो आदमी रेडमॉन्ड ही था, इसलिए रेडमॉन्ड वापस से लियोनार्ड के साथ उनसे बदला लेने आया था। दूसरे दिन एंड्रयू उन्हें वापस से बताने की कोशिश करते हैं कि लियोनार्ड और उसके साथी की जो विजन्स आ रही होती है वो बस एक इत्तेफाक है और उन चारों का मिलना भी एक दुर्घटना होगा। लियोनार्ड वापस उन्हें फैसला लेने के लिए कहते हैं कि उनमें से अपनी जान कौन देगा, पर एंड्रयू वापस उसे मना कर देता है कि उन तीनों में से कोई भी अपनी जान नहीं देगा। एड्रीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर उनमें से किसी एक ने बलिदान नहीं दिया तो इसके बाद एड्रीना की मरने की बारी होगी, और वो नहीं चाहती थी कि वो मरे क्योंकि उसका एक बेटा भी होता है। पर वो तीनों उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते और उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, इसलिए एड्रियन को भी उनके हथियार से मार दिया जाता है। लियोनार्ड और सबरीना उनके फैमिली को कुछ नहीं करना चाहते, पर दुनिया को तबाही से रोकने के लिए उनमें से एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो वापस से टीवी को ऑन करते हैं जिसमें खबर आ रही होती है कि दुनिया में एक वायरस फैलते जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत तादाद में छोटे बच्चे मर रहे होते हैं, और ये वायरस इसलिए फैला क्योंकि वापस इंसानियत का एक रूप यानी कि एड्रियन को मार दिया गया। पर अभी भी एंड्रयू को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लियोनार्ड उन्हें ये सब न्यूज रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं और ये सब बस वो इन तीनों को टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं। वेन वहाँ पर टीवी में कार्टून देखने के लिए चिल्लाने लगती है जिससे लियोनार्ड और सबरीना का ध्यान भटक जाता है, और इसका फायदा उठा के एरिक और एंड्रयू अपने आप को रस्सियों से खोल लेते हैं और एरिक एक लकड़ी की मदद से लियोनार्ड के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं एंड्रयू भी कैबिन से निकल के अपनी कार में चला जाता है ताकि वो कार में से गन निकाल कर अपने आप को बचा पाए, पर सबरीना भी वहां पर आकर उसके ऊपर हमला करने लगती है, इसलिए एंड्रयू जल्दी से गन निकाल कर उस पर टान देते हैं जिससे डर के सबरीना वहां से भाग जाती है। और फिर एंड्रयू गन लेकर कैबिन के अंदर चला जाता है और वो लियोनार्ड को भी अपने गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन तभी सबरीना भी वहां पर भागते हुए आती है जिससे डर के एंड्रयू उसके ऊपर गोली चला देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से पास्ट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एंड्रयू और एरिक को एक बार में देखते हैं, पर तभी उनकी एक नशेड़ी आदमी से बहस हो जाती है जिससे वो आदमी गुस्सा होकर एंड्रयू के ऊपर दारू के बोतल से हमला कर देता है और वो उसे बहुत जख्मी भी कर देता है जिसकी वजह से एंड्रयू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लियोनार्ड अपने हथियार से सबरीना को भी मार देता है, यानी कि अब सबरीना की भी बलि दी जा चुकी है। एंड्रयू लियोनार्ड को भी प्रूफ देता है कि रेडमॉन्ड वही आदमी था जिसने बार के अंदर में एंड्रयू के ऊपर हमला किया था और इसी की वजह से रेडमॉन्ड को जेल हुई थी, इसलिए रेडमॉन्ड यहाँ पे लियोनार्ड के साथ एंड्रयू से बदला लेने आया था। पर लियोनार्ड अभी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक इत्तेफाक है और दुनिया को बचाने के लिए उन तीनों में से किसी को अपनी जान देनी होगी। एंड्रयू लियोनार्ड को गन पॉइंट में लेकर उसे बाथरूम में बंद कर देता है, पर जब वो वापस लियोनार्ड को अंदर से निकालने जाता है तभी लियोनार्ड उसके ऊपर हमला करके उसे गन छीन लेता है। पर वो गन लेने के बाद भी एंड्रयू और एरिक को नहीं मारता क्योंकि वो उन्हें भरोसा दिलाना चाहता था कि सच में दुनिया खतरे में है और दुनिया को बचाने के लिए उन तीनों में से किसी को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी होगी। लियोनार्ड वापस से उन्हें न्यूज ऑन करने के लिए कहता है क्योंकि और एक इंसानियत का फरिश्ता सबरीना की मौत हो गई है जिसकी वजह से धरती में दूसरी तबाही आएगी, और सच में ऐसे ही होता है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि आसमान के सारे प्लेन्स क्रैश होकर नीचे गिर रहे हैं और अभी तक प्लेन्स के गिरने का कारण पता नहीं चल पाया होता, यानी कि लियोनार्ड पहले से ही सच कह रहा था कि दुनिया में सबसे पहले सुनामी आएगी, फिर उसके बाद एक वायरस फैलेगा और उसके बाद आसमान टूट कर नीचे गिरने लगेगी, और इसका मतलब यही था कि प्लेन्स ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। एरिक को भी लियोनार्ड की बातों पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगता है, पर एंड्रयू को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लियोनार्ड उन सबको बाहर आने को कहता है और वो कहता है कि उसके मरने के बाद दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, पर फिर भी उन तीनों के पास कुछ समय बचा रहेगा ताकि वो अपना बलिदान देकर दुनिया को बचा सके। और उसके बाद ही लियोनार्ड चाकू से अपने गले को काट कर मर जाता है और उसके मरते ही आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है, इसलिए एरिक को भी लियोनार्ड की बातों पर पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि अगर उन्हें दुनिया को बचाना है तो उन तीनों में से किसी को अपनी जान देनी होगी। और एरिक एंड्रयू को कहता है कि भगवान ने उनकी फैमिली को इस काम के लिए चुना है क्योंकि उन तीनों के बीच का प्यार दुनिया में सबसे ज्यादा है, बिना किसी ईर्ष्या, जलन और चिंता के। एरिक एंड्रयू को भरोसा दिलाता है कि अगर उसने अपनी जान दे दी तो दुनिया इस तबाही से बच जाएगी और इस नई दुनिया में एंड्रयू और वैन लंबे समय तक एक साथ रह पाएंगे। और उसके बाद ही हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि एरिक ने अपनी जान दे दी, जिससे एंड्रयू को बहुत दुख होता है और वो वैन के पास जाकर रोने लगता है। और अब बिजली गिरने की वजह से उनके घर में आग भी लग गई होती है जिससे उस घर के साथ सारे लोगों की बॉडी भी जल जाती है। एंड्रयू और वैन उस जंगल से निकलकर रोड में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें लियोनार्ड की गाड़ी मिलती है
जिसमें बैठकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुककर न्यूज देखने पर एंड्रयू को पता चलता है कि जो सुनामी आई थी वो वापस इस समुद्र में चली गई है और वो बच्चों में फैलने वाला वायरस भी अब रुक चुका है और साथ में आसमान से प्लेन का गिरना भी बंद हो चुका है, जिससे एंड्रयू को यकीन हो जाता है कि लियोनार्ड उन्हें सच कह रहा था और एरिक के जान के बदले ये दुनिया बच पाई है। एंड्रयू को उस ट्रक में लियोनार्ड और उसके साथी का सामान मिलता है और एक फोटो में एडियन के साथ उसका एक छोटा बेटा भी होता है, जिससे एंड्रयू को अब पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि वो सब सच कह रहे थे और वो चारों और कोई नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने वाले फरिश्ते थे। एंड्रयू और वैन वहां से कार लेकर निकल जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।